वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं इस्लामी हिस्ट्री और हिस्टोरिकल हिस्ट्री के बारे में एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको एक नई बुक, बहुत ही खूबसूरत बुक से मुतारिफ़ करवाऊँगा जिसका नाम है इस्लाम ये है। अल्लामा मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। बहुत ही प्यारी बुक और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस्लाम के बारे में बयान किया है। तो सबसे पहले इसमें मैं अकायद के बारे में बात करूँगा। अकायद में हम सबसे पहले बात करेंगे इस्लाम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नया नाम जिसे 1400 सदियों से लोग सुनते आ रहे हैं, उस कदीम हकीकत का उन्वान है जिसका आगाज़ मखलूक के वजूद के साथ ही हुआ था और जो इंसानी ज़िंदगी के दोष बदोश चलती रही है, और इन रसालतों के साथ इसका सिलसिला जुड़ा रहा है जिन्होंने इंसानों का ताल्लुक़ इनके अज़ीम परवरदिगार से जोड़ा और इन्हें इस बात से आगाह किया कि अल्लाह इनसे क्या चाहता है। लेकिन ये बात ज़रा तशरीह चाहती है। ये कहने का क्या मतलब है कि ये एक कदीम हकीकत है। जवाब ये है कि यही अल्लाह ताला और इंसानों के दरमियान ताल्लुक़ का बुनियादी अंसर है जिसकी तस्वीर कशी सारे मज़ाहिब करते रहे हैं और सारे ही रसूल यही पैगाम पहुंचाते रहे हैं। वो तमाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल जो पहले ज़मानों में नमूदार होते रहे हैं और जिन पर मुख्तलिफ़ नस्लें ईमान लाती रही हैं, अल्लाह ताला ने जो कुछ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से या हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह से फरमाया, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इसी तरह इसमें भी कोई इख्तलाफ नहीं है जो कुछ इन पैगंबरों ने अपने मुतय्यन को बताया या जो कुछ उन दूसरे पैगंबरों ने बताया, जिनमें कुछ के नाम हम जान सके हैं और कुछ के नाम नहीं जान सके। दीन इन सब के नज़दीक अपने अरकान और अपने मकासद के एतबार से एक ही है और इस हमागीर दीन और हदीस पर कुरान करीम ने मुतअद्दिद मौक़े पर ज़ोर भी दिया है और ये असूल भी बयान फरमाया है कि सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम एक मुश्तरका अमल में बाई बाई हैं और ना इनकी पैरवी में फ़र्क करना जायज़ है, ना ही पैगंबरों में एक दूसरे के दरमियान इम्तियाज़ करना। ज़मानो मकान के इख्तलाफ से बेनियाज इस हमागीर वहदत की बुनियाद है फ़ितरत। जी हाँ, फ़ितरत सलीमा ही अल्लाह का दीन है और फ़ितरत इंसान के लिए कोई नई चीज़ नहीं, ये बस क़ल्ब सलीम और फ़िक्र सलीम का नाम है। मौजूदा ज़िंदगी और अबदी ज़िंदगी के लिए इंसान की सलाहियत बग़ैर इस सलामत क़ल्बी व फ़िक्री के पूरी नहीं हो सकती। बसा औक़ात ऐसे अफराद मिलते हैं जो दीन से निस्बत रखते हैं और इसके मरासिमों मज़ाहिर इन पर नुमायाँ नज़र आते हैं, लेकिन इनके दिल और इनके ख़यालात मरीज़ होते हैं। यकीन रखिए कि ये लोग दीन से इसी कदर दूर होते हैं जिस कदर इनके दिलों और ख़यालों में कजी और बेराहरवी होती है। अगर किसी घर पर बेहतरीन रंग और रोगन कर दिया जाए
جبکہ اس کی دیواریں گر رہی ہوں تو اس گھر کو صحیح حالت میں نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کسی انسان کی قلبی اور ذہنی حالت کو خواہشات اور حام و خرافات نے بگاڑ رکھا ہو تو اسے ہم دیانتدار نہیں کہہ سکتے۔ حقیقی دیانتداری کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ قلبی اور ذہنی حالت بالکل صحیح اور ہر بگاڑ سے دور ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسلام جو تعلیمات لے کر آیا ان کا مقصد یہی ہے کہ فطرت کو ان اجنبی جراثیم سے محفوظ رکھا جائے جو برابر اس پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں۔ جیسے انسان اس لیے غذائیں اور دوائیں استعمال نہیں کرتا کہ ان سے کوئی نیا جسم پیدا ہوگا یا وہ کوئی دوسری مخلوق بن جائے گا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا اصل وجود اسی طرح باقی رہے اور نشو و نما پاتا رہے جیسے اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فطرت والی آیات کے بعد ہی فطرت کی حفاظت کرنے والی آیات نازل فرماتا ہے۔ فطرت کے تعلق سے دین کی تعلیمات کی وہی حیثیت ہے جو عقل کے تعلق سے زندگی و کائنات سے متعلق علوم کی۔ جس طرح انسانی فکر ان علوم کے ذریعے اپنے دائرے وسیع کرتی ہے اور اپنے احکام کی تصدیق کرتی ہے، اسی طرح فطرت دین کے تعلیمات کے ذریعے صفائی و ہم آہنگی حاصل کرتی ہے اور سیدھا راستہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ان ذمہ داریوں کو سنبھالنا ناگزیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی سلامت و ردی کی ضمانت کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ سورۃ النساء 125 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کریم دین کے تعلق سے فطرت کی اصل سابقہ رسالتوں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے تشریف لائے تھے، منہدم کرنے کے لیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے کے رسولوں کی مخالفت کے لیے نہیں، ان کی تائید و تصدیق کے لیے تشریف لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام اسی روشنی انسانی فطرت کی علمبرداری و نمائندگی کرتا ہے جس کے ذریعے ہی اس کو سربلندی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے میرا ساتھ دیا، تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فالو کے بٹن پہ کلک کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔